ही इज वॉचिंग, एवरीथिंग विल बी ओके। वो देख रहा है सब कुछ सही हो जाएगा। गुड मॉर्निंग। तो एक बार जो है रमेश सुबह सुबह दरवाजा खोलता है कि घंटी बजी। तो उसको दिखाई देता है एक बहुत ही एक अट्रैक्टिव सा पर्सन सामने खड़ा हुआ है। तो रमेश ने पूछा, अरे आप कौन हो? तो उसने कहा कि मैं वही हूँ जिसको आप डेली प्रेयर्स करते हो, डेली आप पूजा करते हो, मैं वही हूँ। तो रमेश ने कहा, नहीं मैं सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। उसने कहा, भाई मैं वही हूँ, भगवान। तुम हमेशा कहते रहते थे कि भी मैं इतनी पूजा करता हूँ बट कभी आप दिखाई नहीं देते, कभी भी आपकी प्रेजेंस महसूस नहीं होती। तो आज का दिन जो है मैं आप ही के साथ बिताऊंगा। तो रमेश ने कहा, जी आप क्यों मेरे से मजाक कर रहे हो? आप भगवान हो। तो उसने कहा कि अच्छा, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, और केवल आप ही मुझे देख सकते हो और कोई नहीं देख सकता। इतनी देर में पीछे से जो रमेश की मदर बोली, अरे वहां अकेले क्या कर रहे हो दरवाजे पे? अरे हवा चल रही है, इसको बंद करो दरवाजे को। तो रमेश को लगा कि अच्छा कुछ तो है। तो फिर वो उसने कहा कि अच्छा अच्छा, आप आइए, अंदर आइए। तो इतनी देर में जो है रमेश का जो है नाश्ता लगा दिया मदर ने। और वो बैठा अपना चाय वगैरह पीने लगा। तो चाय पीते ही एकदम से चिल्लाया, अरे माँ ये क्या कर दिया, इसमें इतनी सारी चीनी क्यों डाल दी? एंड सडनली उसको लगा, अरे ये तो गॉड साथ में बैठे हुए हैं। तो उसने कहा कि नहीं, मेरे को ना आज थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और क्योंकि ये अगर मेरे साथ में ही है तो फिर मुझे थोड़ा सा आज जो है अपने बिहेवियर का ध्यान रखना चाहिए। तो इतनी देर में वो अपना गाड़ी में बैठ के तैयार होकर के ऑफिस निकला। गॉड भी साथ में ही थे, ठीक है, वो भी साथ में ही बैठे हुए थे। तो फोन आया, फोन पे कुछ प्रॉब्लम की बात हुई। तो सडनली वो चिल्लाने लगा, उसको सडनली ध्यान आया, यार नहीं, गॉड साथ में बैठे हुए हैं, ऐसे चिल्लाना ठीक नहीं है। तो आज जो है वो गुस्सा नहीं किया उसने गाड़ी में जाते हुए। और ऐसी किसी से बात हो रही थी कि भाई ये जो है ये काम करना है, तो कुछ गलत काम था कि भी ये ऐसे पैसे लेके ये करना है, ऐसे करना है। तो उसे सडनली लगा कि नहीं, ये तो गॉड साथ में बैठे हुए हैं, आज ये गलत काम नहीं करना है मुझे। तो उसने वो भी नहीं किया। फिर स्टाफ को भी बड़ा वो लगा कि गया बॉस है, ही वाज इन अ बिग कंपनी। तो स्टाफ को भी लगा कि अरे आज तो बड़ा ही अच्छा बिहेवियर है इनका, क्योंकि सारे टाइम जो है रमेश के साथ में गॉड घूम रहे थे। और जब शाम का टाइम हुआ तो वापस आने लगे, तब भी गॉड साथ में गाड़ी में बैठे हुए थे। एंड जब डिनर का टाइम आया तो उसने रमेश ने भगवान को कहा कि नहीं, आज खाने में मैं नहीं खाऊंगा, पहले आज आप खाओ, ठीक है ना? हर रोज तो आपको मैं जो है पूजा करता हूँ, कुछ ना कुछ ऑफर चढ़ाता हूँ, आज आप साथ में ही हो, तो खाना आज खाओ। और उसने खाना खाया, पहले भगवान ने खाना खाया, उसने खाना खाया, सबको बहुत ही अच्छा लगा खाना। इतनी देर में मदर ने रिप्लाई किया, कहते भी आज क्या हो गया तुम्हें? आज तुमने कंप्लेंट नहीं किया, आज तुम्हें खाना ठीक लगा। हमेशा रोज तो तुम कंप्लेंट करते हो कि इसमें ये कम है, नमक कम है, ऐसा कम है, वैसा कम है। तो रमेश ने माँ से रिप्लाई किया कि नहीं माँ, आज तो खाना ऐसा लग रहा है जैसे कि ये खाना नहीं प्रसाद है, ठीक है? तो इसीलिए मेरे को ना आज कोई कंप्लेंट नहीं, बहुत ही अच्छा खाना बना है। और इतनी देर में फिर अपना थक करके रमेश जो है सोने लगा। तो इतनी देर में भगवान ने उसके सिर पे हाथ रख के कहा कि हाँ भाई, क्या बात है, आज अच्छी नींद आ रही है तुम्हारे को? आज तुम्हारे को कोई वीडियो की जरूरत नहीं है, कोई मतलब कोई टीवी नहीं देख रहे तुम, और कोई स्टोरी बुक की जरूरत नहीं है, आज नींद आ जाएगी? उसने कहा, हाँ आज पता नहीं क्या बात है, आज मुझे बहुत ही सुकून महसूस हो रहा है। तो आज जो है मैं बगैर टीवी देखे हुए आराम से सो जाऊंगा। तो इतनी ही देर में ना कुछ उसको महसूस हुआ कि जैसे कि किसी ने उसको हल्का सा थप्पड़ मारा, चीक पे टच किया। तो मदर ने उसको उठाया, अरे उठ जा रमेश, उठ जा, क्या हो गया, आज ऑफिस नहीं जाना है क्या? तो रमेश उठा। तो अब वो जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि अरे भाई, ये एक्चुअल में हो रहा था या ये ड्रीम थी? तो बट उसको एकदम ऐसा लगा कि ये बिल्कुल ही एक्चुअल में रियल इंसिडेंट है। तो ये जो स्टोरी है, इसका मॉरल क्या है, ठीक है ना? तो उसको यही, रमेश को भी यही समझ में आया कि भगवान हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं, ही इज ऑलवेज वॉचिंग, और हर एक चीज जो है वो अपने आप सही हो जाएगी। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग जो है ना ट्रस्ट करना छोड़ देते हैं, और हमें लगता है कि हर एक चीज, जो भी प्रॉब्लम हमारी लाइफ में है, वो हमें ही सॉल्व करनी है, और जो भी है हम अकेले हैं, हमें खुद ही देखना है। और इसीलिए हम इरिटेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, गुस्सा हो जाता है, और हर एक चीज के अंदर जो है ईगो, हमारे ईगो आ जाती है, राइट? तो लेकिन रियलिटी क्या है कि आज तक जब इवन आप बच्चे भी थे तब भी आपको टेक केयर करने के लिए आपके पेरेंट्स से सब कुछ अपने आप हो रहा था। तो आपको कोई खिलौना भी चाहिए था तो अपने आप आ जाता था, खाना चाहिए था, सब कुछ अपने आप हो जाता था। तो लेकिन जब हम बड़े हुए तो हम हमारे को ऐसा लगने लगा कि नहीं, हर एक चीज जो है हमारे पर ही डिपेंड करती है, ठीक है ना?
तो हम ही करेंगे तभी होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो भगवान हमेशा आपके साथ हैं, ठीक है। ही इज ऑलवेज देयर विद यू, ऑलवेज टेकिंग केयर ऑफ यू। इवन कई बार कोई चीज ऐसी भी होती है, कुछ डिफिकल्टीज भी आती हैं, बट वो डिफिकल्टीज भी कुछ ना कुछ आपको सिखाने के लिए आती हैं, कुछ ना कुछ आपको बेटर डायरेक्शन में लेके जाने के लिए आती हैं, ठीक है ना। कई बार हमें लगता है कि अच्छा हम ये करना ही कोशिश कर रहे थे, अरे भगवान आपको कुछ बेटर देना चाह रहे हैं, ठीक है ना, इसीलिए उस चीज से थोड़ा सा हटा रहे हैं। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। एंड अगर आप ये मान के चलो कि भगवान हमेशा आपके साथ है, तो हमेशा आप सही डायरेक्शन में जाओगे, और उसको रेजिस्ट करने की कोई जरूरत नहीं। जो भी होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है। तो इसको हमेशा याद रखें, हमेशा ये फील करते रहें कि हाँ भगवान एवरी डे, एवरी आवर, एवरी मिनट, एवरी सेकंड ही इज देयर विद यू। दैट्स इट फॉर टुडे। आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू टुमारो।